उम्मीद करते हैं कि आप सारे खैरियत से ही होंगे। आज जो मुझे आप देख रहे हैं मेरे चैनल के ऊपर शेरोज़ अब्दुल्ला के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक कर लिया होगा, सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। अगर नहीं भी किया है तो काइंडली हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर की फिजिक्स के पीके बुक हम डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 के कॉन्सेप्चुअल्स डिस्कस कर रहे हैं। और आपको अगर याद हो कल हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्चुअल्स किए थे, मेरे ख्याल से 1 to 10 हम लोगों ने 1 to 9 किए थे और लास्ट 3 रह गए थे जो अभी हम लोगों ने करना है। और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अभी हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को जरा देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 में कहा क्या जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 and it's available on page number 113 पेज नंबर 113 के ऊपर अवेलेबल है। कहते हैं कि कैलकुलेट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर व्हिच काइनेटिक एनर्जी एट समिट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। आपको क्या करना है, आपको ये शो करना है कि काइनेटिक एनर्जी एट समिट इक्वल टू 1/4 ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। क्या मतलब है? मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी एट समिट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। कहते हैं कि जब बॉडी को आपके पास ये x प्लेन है और ये आपके पास y प्लेन है। बॉडी को जब आप प्रोजेक्ट करते हो और फॉर एग्जांपल बॉडी इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करके एक खास पॉइंट तक आ जाता है। कहते हैं कि इस पॉइंट को तो समिट हाइट कहा जाता है ना, समिट पॉइंट भी कह सकते हैं या समिट हाइट भी आप चाहें तो कह सकते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि इस पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो 1/4 होगी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। इसको पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। इस हाईएस्ट पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो 1/4 होगी किसकी? इस पॉइंट पे जितनी काइनेटिक एनर्जी थी। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 100 जूल्स है, तो इस पॉइंट पे कितनी हुई? 1/4। 100 को 4 पे डिवाइड करो 25 जूल आएगा। मतलब ये है कि बॉडी जब हाइट पे पहुंचेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 25 जूल हो जाएगी। जिस पॉइंट से आपने प्रोजेक्ट किया उस पॉइंट पे जितनी भी एनर्जी थी, बॉडी जब हाइट पर पहुंचेगा तो वो एनर्जी 4 गुना कम हो जाएगी। 4 टाइम्स क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी या कम हो जाएगी। आपने इस बात को प्रूव करना है। सही हो गया। अब जरा देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे प्रूव करते हैं, जरा गौर से देखिएगा, ठीक है। आपको मालूम है कि आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर है? जरा गौर से देखिए। आपको मालूम है कि समिट पॉइंट हमारे पास कौन से एक्सिस पे होता है? एक्स एक्सिस पे। यहाँ पर तो बॉडी इस वेलोसिटी से जाता है ना, कोई वर्टिकल हाइट तो नहीं होती बॉडी, या वर्टिकली तो मोशन नहीं कर रहा होता। तो हम लिखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी आपको मालूम है, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² के इक्वल होता है, पता है आपको? अच्छा, इज इक्वल टू 1/4 ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ऐसा ही है। लेकिन इस केस में तो हम समिट की बात कर रहे हैं और हमें पता है कि समिट पे हम लोग x एक्सिस या x पॉइंट को डिस्कस करते हैं। और मुझे मालूम है कि Vx जो है असल में वो V0 या V cos थीटा लिख लेते हैं। तो Vx की वजह मैंने क्या लिख लिया? V cos थीटा लिख लिया इक्वल टू 1/4 इंटू 1/2 mv² लिख लिया। यहाँ तक कोई मसला नहीं। इससे आ जाएगा, जरा गौर से देखें, यहाँ पर ये 1/2 और ये 1/2 फिनिश, ये m और m फिनिश हो गए एक दूसरे के साथ। क्या रह जाएगा आपके पास? आपके पास रह जाएगा v² इंटू cos² थीटा
इक्वल टू 1/4 इंटू वी स्क्वायर, ऐसे रह जाएगा। सही हो गया। अच्छा चले इस वी स्क्वायर को मैं इस वी स्क्वायर से फिनिश कर लेता हूँ। यहाँ पर क्या रह जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4। दोनों साइड का आप स्क्वायर रूट ले लीजिए, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ हैंड साइड्स वी गेट, आपको क्या मिलेगा, आपको कुछ यूं मिल जाएगा कि cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4, इधर का भी स्क्वायर रूट ले लें, इधर का भी स्क्वायर रूट ले लें, तो cos थीटा 1/2 आ जाएगा। सही है, हमें तो थीटा चाहिए ना, cos को नहीं चाहिए। क्या करेंगे, टेकिंग cos इनवर्स बोथ हैंड साइड, दोनों साइड का हम cos इनवर्स ले लेते हैं, तो इससे आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ 1/2। सही हो गया, मैंने दोनों साइड का cos इनवर्स ले लिया, तो ये दोनों फिनिश हो जाएगा। थीटा इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1/2, और जब आप cos इनवर्स लेंगे तो आपके ऑफ 1/2 लेंगे, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी हाउ मच, दैट विल बी 60। वो कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा। सही हो गया। देखिए टोटल 2 मिनट का क्वेश्चन नहीं, टोटल 2 मिनट का क्वेश्चन नहीं था, एंड दिस इज द मोस्ट हिट क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। पेपर में ये आ जाता है, 2 मिनट का क्वेश्चन नहीं था। सही हो गया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा जा रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं कि फॉर एनी specific velocity of projection the maximum range is equal to 4 times of the corresponding height discuss। कहते हैं कि रेंज जो बॉडी या जो भी प्रोजेक्टाइल, मतलब एक प्रोजेक्टाइल जब मोशन कर रहा होता है तो कोई रेंज कवर करता है और कोई हाइट भी कवर करता है। क्वेश्चन भी कहा जा रहा है कि रेंज 4 टाइम ऑफ हाइट से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती। रेंज 4 टाइम ऑफ हाइट से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता। आप इसको जस्टिफाई करके बताएं या इसको डिस्कस करके बताएं। चलिए जी हम इसको देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि रेंज जो है ना वो 4 टाइम ऑफ हाइट से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता। इसको हमने प्रूव करना है। अब हम देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। आपके पास आपको मालूम है कि रेंज की जो इक्वेशन है हमारे पास वो क्या है, आ जाए प्लीज। रेंज की जो इक्वेशन है दैट इज vi² sin 2 theta डिवाइडेड बाय g इज इक्वल टू 4 इनटू हाइट की हमारे पास क्या इक्वेशन थी, vi² sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। यही इक्वेशन थी हमारे पास। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रेंज कैन नॉट बी ग्रेटर देन 4 टाइम्स ऑफ हाइट। रेंज 4 टाइम ऑफ हाइट से ज्यादा नहीं हो सकता। आपने एंगल की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है, एंगल या थीटा की वैल्यू आपने बतानी है। यहाँ पर भी आपने एंगल या थीटा की वैल्यू बतानी है। चलिए यहाँ पर भी हम देख लेते हैं। मैंने क्या किया, मैंने रेंज की वैल्यू इक्वेशन जो हमने डिराइव की थी, प्रोजेक्टाइल मोशन की बड़ी लंबी चौड़ी इक्वेशन थी, मेरी वीडियो मौजूद है प्रीवियस मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं। हाइट की जो इक्वेशन हमने डिराइव की थी वो भी हमारे पास मौजूद है। इससे क्या आ जाएगा, ये vi² इस vi² से फिनिश, ये g इस g से फिनिश। सही कह रहा हूं, क्या आएगा आपके पास, आपके पास आ जाएगा sin 2 थीटा 4 इनटू sin थीटा। बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था कि डबल एंगल फॉर्मूला मैथ्स में क्या कहता है आपको, हाँ जी, डबल एंगल फॉर्मूला ऑफ मैथमेटिक्स अकॉर्डिंग टू डबल एंगल फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू डबल एंगल फॉर्मूला आपको पता है कि sin 2 थीटा किसके बराबर होता है, 2 sin थीटा cos थीटा के बराबर होता है। सही कह रहा हूं ना। अच्छा ये हो जाएगा क्या, इस sin 2 थीटा की बजाय मैं लिखूं 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, लिख सकते हैं ना। इससे आ जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक हो गया। अब जरा और से देखें क्या हो जाएगा भाई,
ये हो जाएगा, ये साइन थीटा इस स्क्वायर से खत्म हो जाएगा। ये साइन थीटा किससे खत्म हो जाएगा? यहाँ पर 2 मरतबा साइन थीटा है ना, तो एक बार तो इससे फिनिश हो गया, सही है। 2 1s are 2, 2 2s are 4, क्या रह गया यहाँ पर? 2 रह गया। अब जरा देखिए कि आपके पास क्या आता है। आपके पास कुछ यूं आता है कि cos थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा, सही कह रहा हूं ना? अच्छा, डिवाइडिंग cos थीटा बोथ हैंड साइड, दोनों साइड को मैंने cos थीटा पे डिवाइड कर लिया, ये हो जाएगा cos थीटा इधर भी डिवाइड और cos थीटा इधर भी डिवाइड। दोनों साइड को मैंने क्या कर लिया? cos थीटा पे डिवाइड कर लिया। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 और इधर क्या आ जाएगा? 2। आपको मालूम है अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री, आपको पता है कि टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है? sin थीटा बाय cos थीटा के इक्वल होता है, सही कह रहा हूँ? तो इससे आ जाएगा sin थीटा बाय cos थीटा की बजाय मैं क्या लिखूंगा? टेंजेंट थीटा। दोनों साइड को आपने 2 पे डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो इससे क्या आ जाएगा? डिवाइडिंग 2 बोथ हैंड साइड्स, दोनों साइड को आप 2 पे डिवाइड कर दें, आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास जो इक्वेशन बचेगी वो कुछ इस तरह से होगी कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/2, ऐसे आ जाएगा। हमें तो टेंजेंट नहीं चाहिए ना, हमें क्या चाहिए? हमें थीटा की वैल्यू चाहिए। तो दोनों साइड का हम क्या ले लेंगे? दोनों साइड का आप टेंजेंट इनवर्स ले लीजिएगा, टेकिंग टेंजेंट इनवर्स बोथ हैंड साइड। दोनों साइड का आप दोनों साइड का क्या ले लीजिए? टेंजेंट इनवर्स ले ले, तो इससे आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/2, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा इससे फिनिश, यहाँ पर थीटा रह जाएगा और जब आप टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/2 फाइंड करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 45। कितनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास? 45 आ जाएगी, सही है। जी ये 2G सॉरी अच्छा, ये यहाँ पर शायद मुझसे 2 रह गया है। अच्छा, इसको सेट कर लेते हैं, सही है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या रह जाता था? 2 रह जाता था, सही हो गया। अच्छा, थोड़ा सा इसको रिकॉल कर लेते हैं, सॉरी मिल जाएगा। अच्छा, इसको देख लेते हैं, इधर हमारे पास 2 रह जाएगा। अच्छा, क्या आ जाएगा इससे? यहाँ पर क्या रह गया आपके पास? vi² दोनों साइड से कट हो गया, sin 2 थीटा रह गया, ठीक है। तो 2 1s are 2, 2 2s are 4, सही हो गया। अब यहाँ क्या रह जाएगा? 2 रह जाएगा, सही हो गया। अब जरा और से देखिए, इससे आ जाएगा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा 2 sin स्क्वायर, सही हो गया। अच्छा, 2 को बोथ साइड से कर ले फिनिश, ये sin थीटा स्क्वायर से कर ले फिनिश, क्या रह जाएगा? cos थीटा, यहाँ क्या रह जाएगा? sin थीटा रह जाएगा। डिवाइडिंग बोथ हैंड साइड बाय sin थीटा, सॉरी cos थीटा, डिवाइडिंग बोथ हैंड साइड्स बाय cos थीटा। आप cos थीटा पे डिवाइड करें दोनों साइड को, क्या आ जाएगा? cos थीटा इधर भी डिवाइड करें और cos थीटा इधर भी डिवाइड करें, तो क्या हो जाएगा भाई? ये दोनों फिनिश, यहाँ पर 1 रह जाएगा, sin थीटा बाय cos थीटा आ जाएगा 1 इक्वल टू टेंजेंट थीटा आ जाएगा, या मैं यूं भी लिख सकता हूं कि टेंजेंट थीटा इक्वल टू 1। दोनों साइड का मैंने टेंजेंट इनवर्स ले लेना है, ठीक है। टेकिंग टेंजेंट इनवर्स बोथ हैंड साइड, जब आप दोनों साइड का टेंजेंट इनवर्स ले लेंगे तो इससे आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा और टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1, ठीक है। इसको आप फिनिश कर ले दोनों साइड से, ये दोनों फिनिश, थीटा की वैल्यू आ जाएगी टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1, और इसको जब आप फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आना है? 45 आंसर आना है, सही हो गया,
ठीक है, इतना शॉर्ट सा क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। इसमें छोटी सी गलती भी अगर आप कर देते हैं ना तो फिर आपको अपनी गलती ढूंढने में मसला होता है। ठीक है, तो ये सारे मैथमेटिकल स्टेप्स हैं। क्या है जी? मैथमेटिकल स्टेप्स, इसको आपने भूलना नहीं। सही हो गया? और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सही हो गया? प्रैक्टिस जो है ना वो इंसान को परफेक्ट बनाती है। कोशिश कीजिएगा कि इसकी जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको ये अंडरस्टैंड होगा। सही है? अच्छा, आते हैं जरा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है, कहते हैं ये लास्ट वाला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल पेपर में आता है, लास्ट ईयर भी आया हुआ पेपर में। कहते हैं कि व्हाट इज द एंगल फॉर व्हिच मैक्सिमम हाइट रीच्ड एंड कॉरेस्पॉन्डिंग रेंज इज इक्वल। आप ये बताएं कि वो कौन सा एंगल है जिसके ऊपर रेंज और हाइट दोनों बराबर होंगे आपस में। वो कौन सा एंगल है जिस पे रेंज और हाइट आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे या बराबर होंगे। चलिए हम जरा इसको भी डिराइव कर लेते हैं। ठीक है, तो आप कैसे डिराइव करेंगे जरा गौर से देखिए। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। कहते हैं कि फॉर विच एंगल रेंज एंड हाइट आर इक्वल। आप ये बताएं कि किस एंगल के लिए रेंज और हाइट आपस में इक्वल होते हैं। आपने वो एंगल बताना है। सही हो गया? अच्छा, रेंज की इक्वेशन है हमारे पास, यस। हाइट की इक्वेशन है हमारे पास, यस। चलिए इसमें हम लोग पुट करते हैं और आंसर को निकालते हैं। Since we know that आपको मालूम है कि रेंज किसके बराबर है? रेंज इज इक्वल टू vi स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g, और हाइट किसके इक्वल है? vi स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। सही कह रहा हूं? मैंने दोनों वैल्यूज को आपस में क्या कर लिया? इक्वल कर लिया। अब जरा देखिए जी, ये हो जाएगा इससे फिनिश, ये हो जाएगा इससे फिनिश। यहां तक कोई मसला तो नहीं। अच्छा, अब मुझे बताइए अकॉर्डिंग टू डबल एंगल फार्मूला क्या लिखना चाहिए मुझे sin 2 थीटा की बजाय? 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। यहां से क्या आ जाएगा? sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2। एम आई राइट? अच्छा, अब जरा गौर से देखें, ये एक साइन थीटा इस स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, एक साइन थीटा इससे खत्म हो जाएगा। यहाँ क्या रह जाएगा? यहाँ पर रह जाएगा 2 cos थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय 2। इसके नीचे क्या मौजूद है? 1 मौजूद है। जरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जैसे ही आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो साइन इंटू 1 से क्या आ जाएगा? साइन थीटा। इससे क्या आ जाएगा? 4 cos थीटा। ऐसे आ जाएगा। अच्छा, डिवाइडिंग cos थीटा बोथ हैंड साइड, डिवाइडिंग cos थीटा बोथ हैंड साइड, इससे आ जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, हाँ जी, इक्वल टू 4 इंटू cos थीटा। इधर भी डिवाइड कर लें। सही हो गया? अब जरा और से देखिए, ये दोनों क्या हो जाएंगे? फिनिश। अब मुझे बताइए कि sin थीटा और cos थीटा मिलके आपस में क्या दे देंगे आपको? टेंजेंट थीटा दे देंगे ना। इससे आ जाएगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4। क्या आ जाएगा? 4 के इक्वल आ जाएगा। हमें क्या चाहिए? हमें एंगल चाहिए ना। तो क्या करेंगे जी? टेकिंग टेंजेंट इनवर्स बोथ हैंड साइड, टेकिंग टेंजेंट इनवर्स बोथ हैंड साइड, तो ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ 4। सही हो गया? तो ये दोनों फिनिश। और जब आप टेंजेंट इनवर्स ऑफ 4 फाइंड आउट करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा दैट विल बी 76 डिग्रीज। कितने मिलेंगे आपको? 76 डिग्रीज। आपको मतलब 75 पॉइंट समथिंग मिलता है, तो उसको राउंड ऑफ करके हमने 76 कर दिया। सही हो गया? सो देख लीजिए, ये बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस थे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और ये सही यही 3 क्वेश्चंस पेपर में अक्सर आते हैं।
और रिपीट होते रहते हैं अक्सर, तो आपने इसको गौर से देखना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आज हमने केपीके बुक फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में चैप्टर नंबर 3 के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस फिनिश कर लिए, और अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करेंगे और उसको भी हम लोग स्लोली एंड ग्रेजुअली फिनिश करेंगे। सही हो गया भाई? सो दिस इज ऑल about today's lecture. Hope you have enjoyed it. Thank you for watching and subscribing our channel. उम्मीद करता हूँ कि मजीद आप अपने सर्कल के अंदर शेयर करेंगे। कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, feel free to talk to us. मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, 03009793 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंफ्यूजन हो, feel free to talk to us. ठीक है, इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।